50 साल से भी अधिक वर्षों पूर्व मैंने तंत्र मंत्र का कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन एक जिज्ञासा थी कि पारलौकिकता की उससे मिलती जुलती सभी बातों को जानूं, तो मैंने उसका अध्ययन करने का निर्णय किया। मैंने चुड़ैलों और जादूगरों के धर्म का 100 घंटे तक अध्ययन किया। मैं आपको बतला दूं कि मेरे इस अध्ययन से मुझे जो परिणाम प्राप्त हुए वे मानो एक बड़ी समस्या की छोटी सी झलक मात्र थी। वह नग्न रूप में थी। यदि आप चुड़ैलों की संस्था से संबंधित हैं तो आप ठीक समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। वह निर्वस्त्र थी। इस पंथ के सबसे ऊंचे पुजारी इसी तरह दोनों हाथ ऊपर उठाकर आराधना करते हैं। वह किसी देवी या देवता या दोनों से प्रार्थना कर रही थी। चुड़ैलें लाखों करोड़ों देवताओं की उपासना करते हैं। मेरी मिशनरी यात्रा के दौरान मैंने भारत में लोगों को ऐसे ही लाखों देवी देवताओं की पूजा करते देखा था। मुझे उनकी याद आ गई। चुड़ैल व जादूगर शैतान के भक्त नहीं होते हैं। वे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उन पर वशीकरण मंत्र भी नहीं चलाते हैं। वे बहुत ही विनम्र लोग होते हैं। वे सृष्टि से इस हद तक प्रेम करते हैं कि उसकी पूजा उपासना करने लगते हैं। चुड़ैलों जादूगरों का समाज बाइबल पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वे पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। चुड़ैल जादूगर नरक पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि सभी धर्म बराबरी के हैं और उन सबके आध्यात्मिक मार्ग ईश्वर की ओर ही ले जाते हैं। चुड़ैल जादूगरों के धर्मावलंबी जीववाद में विश्वास करते हैं कि प्रत्येक चीज की एक आत्मा होती है, चाहे वह पत्थर हो, पेड़ हो, रेगिस्तान हो, हवा हो, वर्षा हो, हर एक चीज में एक आत्मा है। इस प्रकार चुड़ैलें ईश्वर द्वारा दी गई प्रथम 2 आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। वे सृष्टिकर्ता के बदले सृष्टि की उपासना करते हैं। चुड़ैलें तब सही होती हैं जब वे खुद को मूर्ति पूजक कहती हैं। मूर्ति पूजक के कई अर्थ हो सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से मूर्ति पूजक मसीह विरोधी होते हैं। देखिए, आराधना शब्द का अर्थ आदर सम्मान देना भी है, लेकिन चुड़ैलें किसे आदर और महिमा देती हैं? वे अपनी जानकारी कहां से प्राप्त करते हैं? खोज करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि उनमें से अधिकांश अपनी सूचनाएं एलेक्स सैंडर्स और जेरल्ड गार्डनर नामक 2 व्यक्तियों से प्राप्त करते हैं। जेरल्ड गार्डनर अपनी आत्मकथा में अपनी कहानी बताते हैं और वास्तव में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हाई मैजिक ऐप, और यह एक सामान्य नजरिया है कि उनकी अधिकांश कहानियां काल्पनिक हैं। जेरल्ड गार्डनर धर्मपरायण निर्वस्त्रधारी परिवार से थे। वे यौन अनुष्ठानों को पसंद करते थे और इसलिए उसको करने के पक्षधारी थे। तो आप एक ऐसे कई तरह के मिले जुले धर्म को देख रहे हैं जिसमें इस संसार के सभी धर्मों का समावेश है। तो आपके पास चुनाव है, किसी व्यक्ति की शिक्षा या प्रभु यीशु की शिक्षा। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें प्रारंभ से अंत तक एक ही मूल विषय है। यह खोए हुए स्वर्ग की तस्वीर से प्रारंभ करती है और इसका अंत पुनः प्राप्त स्वर्ग की तस्वीर से होता है। अब आप अपने अनंत के लिए किस पर भरोसा करेंगे, जादूगरों का या यीशु का? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता।